प्यारे बच्चों, कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने जो ब्रिज कोर्स किया था सेतु पाठ्यक्रम, उसमें हमने ये जो सुनो भाई गप, इस कविता को किया था और हमने इसको पूरा कर लिया था। तो कितने बच्चों ने इस कविता को आगे बढ़ाया, इसमें और क्या क्या नया जोड़ा अपनी तरफ से। ये जो खाली लाइनें दी थी इसको आपने पूरा करना था। तो कितने बच्चों ने इसमें इस कविता को पूरा किया वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटी सी सुंदर सी कहानी हम सुनेंगे। कहानी है जो वो सभी बच्चों को सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। तकरीबन बहुत सारे बच्चे तो रात को कहानी सुनकर ही सोते हैं, उनको अच्छा लगता है। और कहानी है ना जो, वो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ अवश्य सुनाएं, ताकि वो अपने जीवन में इन कहानियों के माध्यम से अच्छी सोच पैदा कर सके, अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सके, बहुत ही बेहतर बना सके। तो ये छोटी सी कहानी है, सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुननी है और सुन करके इसकी शिक्षा है वो क्या है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो कहानी हम पढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए, इसे अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए। यह भी बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो सभी बच्चों ने इस कहानी को पढ़ना है और फिर इस कहानी को अपने शब्दों में, रट कर नहीं, अपने शब्दों में इस कहानी को क्लास में बताना है, सुनाना है। और फिर आपको ये बताना है कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्यों लगी, कौन सा रीज़न है जिसके कारण आपको अच्छी लगी, और अच्छी नहीं लगी उसका भी आपने रीज़न बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल के किस्से सभी बच्चे पढ़ चुके हैं और पढ़ते भी हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। इसमें बीरबल है जो, वो बड़े चतुर हैं और अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से वो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। तो बीरबल की कहानियाँ सुनने के बाद, समझने के बाद बच्चों की अकल भी है, जो बच्चों का दिमाग है वो भी तेज़ दौड़ने लग जाता है और बच्चे भी बीरबल की तरह ही अपनी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देते हैं। तो अकबर और बीरबल की कहानियाँ हैं जो बच्चों को बड़ी सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो कहानी को हम पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से हमने कहानी को पढ़ना है। बात उस समय की है जब अकबर दिल्ली के बादशाह थे। उनके कई दरबारी थे, उनमें बीरबल का विशेष स्थान था। दरबारी बहुत सारे थे लेकिन बीरबल का विशेष स्थान था। अकबर बीरबल की चतुराई तथा हाजिर जवाबी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हाजिर जवाबी होता है उसी समय जवाब है, जैसे ही अकबर जी कुछ पूछते, बीरबल का जवाब है जो तैयार रहता। लेकिन उनकी यह बात दूसरे दरबारियों को अच्छी नहीं लगती थी। वे अकबर से कहते कि बीरबल में कौन सी खास बात है कि आप उनकी इतनी प्रशंसा करते हो, इतनी बुद्धि तो सभी में होती है। अकबर मुस्कुराकर रह जाते। तो ये हम देखते हैं ना, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो क्लास में अगर उसको कोई बार बार पूछे तो बाकी बच्चों को कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे दरबारियों को लग रहा है। एक दिन अकबर दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। उसी समय दरबार ने आकर सूचना दी कि पड़ोसी राज्य में से एक दूत आया है। दूत मतलब एक समाचार पहुंचाने वाला। वह बादशाह सलामत से मिलना चाहता है। अकबर ने दूत को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। दूत हाजिर हुआ। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मेरे राजा ने एक छोटा सा सवाल पूछा है। क्या आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस सवाल का जवाब दे सके? अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, बताओ सवाल क्या है? दूत ने अपनी जेब से एक खड़िया निकाली और जमीन पर एक लकीर खींच दी। खड़िया होती है चौक, जैसे चौक होता है उसी प्रकार की मिट्टी होती है, उसे कहते हैं खड़िया। पहले लोग इससे ना घरों में लिपाई पुताई करते थे, अपने घरों को सुंदर बनाते थे। ठीक है, तो
लकीर खींच दी। लकीर खींचकर वह अकबर से बोला, हजूर, मेरे राजा का सवाल यह है कि इस लकीर को बिना छुए छोटा कैसे किया जा सकता है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, उनमें से कोई इसका उत्तर न दे सका। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें तुरंत ख्याल आया कि इस सवाल का जवाब बीरबल ही दे सकते हैं। अकबर ने एक आदमी बीरबल के घर दौड़ाया और उन्हें उसी समय दरबार में बुलाया। बीरबल हाजिर हो गए। उन्हें देखते ही अकबर की चिंता दूर हुई। उन्हें लगा कि सवाल का जवाब मिल जाएगा। बीरबल ने सवाल सुना और तुरंत उस लकीर के नीचे उससे बड़ी दूसरी लकीर खींच दी और वे अकबर से बोले, यह लीजिए, लकीर छोटी हो गई। दूत देखता ही रह गया। दरबारी भी बीरबल की बुद्धि का लोहा मान गए। तो ऐसे थे बीरबल, महान, चालाक, बड़े ही दिमाग वाले, बुद्धिमान। तो इस तरीके से वो समस्याओं को हल कर देते थे। तो ये कहानी आपको बच्चों कैसी लगी, और कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ये कहानी आपको अच्छी क्यों लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। और इस कहानी को अपने पेरेंट्स को अपनी क्लास में ज़रूर सुनाना। और आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये कहानी बड़ी ही सुंदर सी है। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आप अपनी लाइब्रेरी में जा कर के, छोटी छोटी पुस्तकें लेकर के उनसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं जो पशु पक्षियों से जुड़ी हुई होती हैं, वो भी बड़ी ही सुंदर होती हैं और शिक्षाप्रद होती हैं। उनमें सभी में कोई ना कोई हमें शिक्षा ज़रूर मिलती है। तो ऐसी कहानियाँ आपने ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों ये कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कहानियाँ सुनने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, बच्चों में समस्या हल करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, और बच्चे भी अपने आप में सोचते हैं कि मैं भी इस समस्या का हल कर सकता हूँ, और वो अपने दिमाग को घुमाने लगता है, मतलब अपने दिमाग को चलाने लगता है, प्रयोग करने लगता है। तो इस तरीके से बच्चों का जो सुस्त दिमाग होता है, ढीला दिमाग होता है, वो भी तेज़ दौड़ने लग जाता है। तो कहानी आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम अगला कार्य करेंगे, ठीक है। तब तक आपको ये कहानी है जो अच्छे से पढ़नी है और समझनी है और अपने क्लास में अवश्य सुनानी है। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें और कहानी सुनने में व्यस्त रहें।